अमावस्या के दिन सारा ब्रह्मांड उसमें से कीलक हट जाते हैं मंत्रों से। उस दिन आप भैरव साधना कर सकते हैं। नमस्कार, नमो नारायण। श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम का समर्पण कार्यक्रम भी कल हो गया। भैरव की स्थापना भी हो गई और भैरव की स्थापना में हम स्वयं भी भैरव की अनुष्ठान के लिए 1000 दिन जो मैंने आपको कहा था कि चैलेंजिंग है, बिल्कुल शाम को 8 से 8:30 आपको साधना करनी है। लेकिन आज हम बात करेंगे अमावस्या की, मौनी अमावस्या जो कल आ रही है। मौनी अमावस्या, कुंभ का स्नान और उसके एक दिन बाद गुप्त नवरात्रि, और इस नवरात्रि में कौन सी साधना करने से लाभ ज्यादा आपको आध्यात्मिक मिलता है, उस पर चर्चा होगी। साथ साथ में मैं आपको बताता हुआ चलूं कि कई आप लोगों में से जिन्होंने एक मैसेज भेजा कि 8 से 8:30 के लिए क्या साधना की जाए, तो आप लोगों की सुविधा के लिए भैरव बाबा की कृपा से जिस धुन को हमने रिलीज किया है, अखंड धुन, भैरव अखंड धुन, ये अपने आप में मैं कहूँगा कि बाबा भैरव जी का प्रसाद स्वरूप है। क्योंकि ये 30 मिनट की धुन जो आप स्टार्ट करते हो उसी स्टार्टिंग के पॉइंट पे वैसी नहीं रहती है, उसमें 7 वेरिएशंस हैं। वो 7 वेरिएशन आपके सातों चक्रों को आंदोलित करते हैं। हर 5 मिनट के करीब करीब धुन अपने आप में मीटर बदलता है। एक बार अगर आप इसको सुनने का प्रयास करेंगे धीमे से और देखेंगे 4-5 दिन के अंदर आप अपने आप मेडिटेशन की तरफ बढ़ोगे, ध्यान की तरफ बढ़ोगे। इस धुन को पहली बार जब हमारे स्टूडियो में आए और पहली नाइट को हमने सुना तो हमारे साथ कार्यक्रम में माननीय राजश्री नंदी जी भी थे, तो उनके साथ भी चर्चा करते हुए मैंने उनको रॉ धुन वो सुनाई, तो उनको बहुत वो धुन पसंद आई। और मैं चाहूँगा कि इसका प्रारंभ करने से पहले ही आप देखें कि जब हम और राजश्री नंदी जी जब इस पूरे पूजा में है तो उसमें धुन को कैसे टीम ने एडिट किया है। लीजिए उसको क्लिप के माध्यम से आप देखिए। ओम भैरव जय जय श्री भैरव। ओम भैरव जय जय श्री भैरव। ओम भैरव जय जय श्री भैरव। राजश्री नंदी जी ने उस धुन को, साथ साथ में दूसरे महाराज तन्मयमानंद जी को भी बहुत अच्छी लगी। और उस धुन को आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। 8 से 8:30 की जो साधना है उसमें उस धुन के ऊपर एक बार डाउनलोड कर लें और उस धुन के ऊपर अपने आप को डालने का प्रयास करें। 7 वेरिएशन 7 चक्रों की है, 7 मूड्स की है। इस धुन को जो पद्धति से बनाया गया है, जिस पूरे मेहनत से बनाया गया है, मैं आपको कहता हूं कि ध्यान बहुत सहज ही आपका लग जाएगा और भैरव जी की कृपा होना तो सुनिश्चित है ही। तो आइए, कल की जो मौनी अमावस्या है, वैसे तो अमावस्या पे हमारे कई एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। अगर मैं कहूँगा टीम को कि वो कुछ क्लिप्स लगा सके सारे अमावस्याओं वाली, वो तो ठीक है, लेकिन मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। साथ में एक मौनी अमावस्या का विशेषता क्या है, हमारे शंकराचार्य ज्योतिषी मठ के उनका भी आप एक क्लिप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में कुंभ का प्रारंभ अमावस्या से ही होता है। तो देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं। मुख्य जो तिथि है वो तो अमावास्या है। वृष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावास्या तदा योगः कुंभाख्यस तीर्थनायके। तीर्थराज प्रयाग में तब कुंभ नाम का योग होता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हों और वृष राशि में गुरु चले गए हों और उसी दिन अमावस्या की तिथि हो, वही तो कुंभ है। जैसे कि आपने देखा कि वास्तव में कुंभ का प्रारंभ जो है वो मौनी अमावस्या के ही क्षण से होता है। लेकिन ठीक है, इसमें धर्म कब से भी प्रारंभ करो, 15 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक उसका लाभ ही लाभ है। क्या है विशेषता मौनी अमावस्या की? सबसे पहले तो मौन ही अध्यात्म की चरम बिंदु है। मौन वो नहीं है जो वाणी से हमने बोलना बंद किया, केवल वो मौन नहीं है, ये तो बाहरी मौन। लेकिन मन न भीतर में मौन हो जाए,
कोई बोल भी रहा है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारे इष्ट की तरफ है, हमारे साधना की तरफ है, हमारे मंत्र की तरफ है, वो मौन है। तो मौन एकादशी क्यों, या माघ की ये एकादशी जो स्नान वाली है, इसका क्या महत्व है? बहुत महत्व है। और मैं कहूं कि अगर आप कुंभ क्षेत्र में हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं, तो ये करोड़ों करोड़ों जो सनातनी हैं, इनको लाभ तो मिलने वाला है ही। साथ में जब आप राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए वहां प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थनाएं अनंत गुना होकर के इस राष्ट्र को सबल बनाती हैं। अपने चाहने वाले, अपने परिवार वालों के लिए आप हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं। उसके एक दिन बाद ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माघ गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी गुरुवार से, बुधवार को होगी मौनी अमावस्या, और फिर 30 जनवरी को गुरुवार को गुप्त नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि पे भी हमारे कई एपिसोड्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, उनको थोड़ा सा मेहनत करके सर्च करेंगे तो आपको प्रिपरेशन सारी मिल जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में भी घट स्थापना करना लाभदायक है, कर सकते हैं तो कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है, उसको आप अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आपके पास होगी, उसी का आधार लेंगे। घट स्थापना में फिर देवी के स्वरूपों के, जिन स्वरूपों की हम बात करते हैं, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और दुर्गा यानी सिद्धिदात्री। ये 9 द्वार, ये 9 नवरात्रि के दिन अध्यात्म जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके एक दिन पहले जो अमावस्या है, उसका महत्व भी उतना ही है जितना मैं बताता हूं कि अमावस्या के दिन सारा ब्रह्मांड, उसमें से कीलक हट जाते हैं मंत्रों से। उस दिन आप भैरव साधना कर सकते हैं। इस बार विशेष क्योंकि भैरव की साधना के लिए आपको दिन प्राप्त है। 30 मिनट की आप साधना कर सकते हो अमावस्या की। रेगुलर मान लीजिए आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप अमावस्या के दिन इसको एक्सपेरिमेंट करिए, और धीरे धीरे इस धुन को पकड़ते हुए आप अपने जीवन में उसको एक समय देंगे निश्चित, तो आप परिवर्तन देखेंगे। मैं आपको कहता हूं बहुत कम समय के अंदर अपने जीवन में आप परिवर्तन देखते हो। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, आर्थिक नहीं, आध्यात्मिक नहीं, अलौकिक नहीं, पूर्ण रूपेण आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो भी पॉजिटिव हमारे जीवन में हो रहा है, और मात्र कुछ दिनों में। लेकिन उसके लिए आपको 30 मिनट तक देने पड़ते हैं। और सपोर्टिंग में ये धुन आपके मन को कहीं बिखरने नहीं देती, जाने नहीं देती, मन को बिल्कुल एक जगह बांधे रहती है। और ये धुन की विशेषता ये है कि एक बार आपके माइंड में रजिस्टर होती है तो आपके चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ये धुन आप गुनगुनाने लगते हो। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इसमें कोई आपको खर्चा तो देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। हाँ, पर एक मेरा निवेदन रहेगा कि एक सनातनी होने के नाते, हम एक धर्म के होने के नाते, जितना हो सके इसको हम अपने यूथ के अंदर, युवाओं के अंदर, परिचितों के अंदर, संबंधियों के अंदर और प्रत्येक धर्म प्रेमी के पास इसको फॉरवर्ड करें, ताकि थोड़ा सा माहौल बने। क्योंकि 1000 दिन जैसे कि मैंने कहा, और उसका आप प्रारंभ देख रहे हो अमेरिका में क्या आग की स्थिति है। आपने देखा कुछ डिजीजेस आ रहे हैं महाराष्ट्र में भी, जिसको कहा गया, कुछ उत्तर भारत के स्टेट्स में भी दस्तक देने शुरू कर दिए हैं। 1000 दिनों का ये चैलेंज, जिसमें से 100-150 निकल चुके हैं, बाकी 800 दिन के करीब करीब है। इसी को कम करने के लिए एक और प्रयास हमारा रहा है कि मैं तो साधना में रहूंगा, और साधना में इसी तरह ही समय ज्यादा देना है, मिलना संभव नहीं होगा। आप कृपा करके ऐसी अपेक्षा मत रखें कि मैं आपको मिलूंगा। भैरव जी के स्थान पर आइए। श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम का समय सुबह 8 से लेकर के 11 बजे तक, शाम को 4 से लेकर 6 तक आश्रम के जो ध्यान स्थल है उसमें ध्यान करिए, दर्शन करिए। हमें भी पूजा पाठ और साधना करने का आप उसमें विक्षेप न करेंगे, ऐसा निवेदन। पर साथ साथ में जो शिवरात्रि आ रही है, कई हमारे चाहने वाले कहते थे कि शिवरात्रि का कार्यक्रम ऐसा हो जिसको हम ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सके तो करें, और ऑफलाइन करना चाहें तो भी करें, ठीक है। तो 26 फरवरी को चारों पहर की पूजा का शिवरात्रि का कार्यक्रम आश्रम पर रखा गया है, श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम, और उसकी अधिक जानकारी आपको वेबसाइट से मिलेगी swamiyogupa.com पे। साथ ही उसके बाद नवरात्रि एक बहुत बड़ा पर्व है। अभी तो गुप्त नवरात्रि है 30 को, लेकिन 30 मार्च से जो दूसरी जाहिर नवरात्रि आती है, उसमें हमने आयोजन किया है पूरे शक्ति तंत्र साधना शिविर का। शक्ति तंत्र साधना शिविर हमारे पूज्य तन्मयमानंद जी, अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन
शिमला सेंटर के मार्गदर्शन में सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे की ये कथा मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत इत्यादि पर योग होगा, मेडिटेशन होगी, भैरव की साधना होगी, भैरव उपासना होगी, कहीं जरूरी होगा होम होगा। पूरा सुबह से लेकर शाम तक 8 दिनों तक लगातार एक सेशन पूरा पैक होगा। और इसकी भी अधिक जानकारी आपको वेबसाइट swamiyoupar.com से मिल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि आपको जो ये प्रश्न रहता है कि ये जो त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम है, श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम, इसके संसाधनों में हमने एक और जो संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ हो सके प्रसाद को पहुँचाएं। अन्न क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। उस अन्न क्षेत्र को अभी क्योंकि नर्मदा जयंती जी भी आ रही है, तो उसमें भी जहाँ जहाँ अन्न क्षेत्र चलते हैं वहाँ हम गुप्त दान स्वरूप संस्था के माध्यम से पहुँच जाते हैं। और उस अन्न क्षेत्र का जब इस बार श्री त्रिपुर भैरव शक्ति पीठम का अन्न वितरण था, तो उस क्लिप को भी आप देखिए और इसी धुन का आनंद भी लीजिए। ॐ भैरव जय जय श्री भैरव। ॐ भैरव जय जय श्री भैरव। ॐ भैरव जय जय श्री भैरव। आपने देखा कि किस तरह से ये धुन और उसके पीछे की ये पूजा आप देख रहे हो। तो 30 मार्च अगली वाली नवरात्रि तो होगी। इस नवरात्रि का कोई आयोजन आश्रम पर जनता जनार्दन के लिए ना ऑफलाइन है ना ऑनलाइन है। मैं मात्र स्वयं से ही साधना करूंगा और कुछ मेरे बहुत नज़दीक के जो साधक हैं वो इसमें जुड़े हुए रहेंगे। और ये अनुष्ठान भैरव को समर्पित है, श्री त्रिपुर भैरव को समर्पित रहेगा। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि शाम 8 से 8:30 तक जो आप साधना करते हो, इसमें इस धुन, अखंड धुन, भैरव धुन का सहयोग लीजिए, तो आपकी आराम से ये साधना होती है। और 4-5 दिन में मैंने कहा ये तो सेट हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। कल के कुंभ स्नान में जो गए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर ये एपिसोड वो वहाँ पर देख रहे हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ, एक जिसको कहते हैं ना आध्यात्मिक और भक्ति के सोच विचार के साथ, कोई पैनिक किए बिना, व्यवस्था को खराब किए बिना, हमारी श्री माँ गंगा, यमुना और सरस्वती को पोल्यूट किए बिना, जितना हो सके आदेशों का पालन करते हुए, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो किसी भी हादसे होने की चांस टल जाती है। और जहाँ भी स्थान मिलता है उस पूरे 30 किलोमीटर के क्षेत्र में कुंभ क्षेत्र ही है, वहाँ पे जो भी आप साधना करते हो, मैं फिर कहूँगा अगर वहाँ पर भी बैठ करके अगर आप धुन सुन रहे हो भैरव की अखंड धुन, तो उसका भी लाभ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। उसका आप लाभ लें और अपने जीवन में जितना हो सके उतना अध्यात्म की तरफ बढ़े। मैं डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए एक सूचना के माध्यम से आपको कह रहा हूँ। आने वाले दिन अभी और संघर्ष से भरे हुए हैं, तो प्रारंभ करिए हनुमान चालीसा से करिए, दुर्गा चालीसा से करिए, ओम नमः शिवाय के मंत्र से करिए, गायत्री मंत्र से करिए, राम राम से करिए, श्याम श्याम से करिए, खाटू श्याम से करिए, राधा नाम से करिए, पर करिए जो गुरुजन है उनके प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो इस अमावस्या को, इस गुप्त नवरात्रि को भैरव साधना का आप साधन करेंगे, इसका प्रयास करेंगे और धुन आपके लिए चैनल पर प्रसारित की जा चुकी है, इसका लाभ लेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।